फ्रेंड्स नमस्ते। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप सब न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर लिए होंगे। फ्रेंड्स आज हमने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 7 to 10 जेपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2021 में। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट में करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि किस एरिया से क्वेश्चंस को पूछा गया था। मेरा मकसद इस 50 क्वेश्चंस को 50-50 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो 50 क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करने का मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद है कि मैं एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उस एरिया को ये बताना चाहता हूँ कि किस एरिया से क्वेश्चंस पूछा था और किस एरिया पे आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है आपको बुकलेट नंबर ए है, ठीक है, और ये प्री का जीएस पेपर 1 है और बुकलेट नंबर 1। देखिए पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो कौन सा सत्य है? तो इसमें देखिए कि लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा पूछता है कि लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए वेस्टर्न घाट में जनरली पाया जाता है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चंस कि लेटराइट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारी वर्षा के कारण क्या होता है, वो बहुत तेजी से आपको समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका मतलब ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। इसको अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं, एनसीईआरटी सिंपल एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी से करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखिए कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज ग्रेटर कंजप्शन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एनसीईआरटी का 4 बुक आता है 11th का। एनसीईआरटी का अगर 4 बुक 11th-12 में आते हैं, ठीक है, तो आप वो 4 बुक को अगर पढ़ जाइएगा 11th and 12th का, तो यहाँ से ये देखिए सब कवर हो जाते हैं। या बेसिक अगर 6 to 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है, 6 to 12 अगर ये पढ़ लेते हैं तो और बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए यहाँ पे जनगणना से पूछ दिया है क्वेश्चंस, ठीक है, सेंसस से, कि भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, इसका मतलब आपको सेंसस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन 2011 का, अभी भी हमारे यहाँ 2010 वर्ष 21 में होने वाला था बट हुआ नहीं, तो 2011 को अभी भी हमको सेंसस को पढ़ना है। सेंसस यहाँ से अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। चलिए देखिए फिर एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन है? इसका आंसर आपको देखने को मिलता है यूपी। ठीक है, यूपी में आसपास 25 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा भी है। 5 देखिए, तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाता है ये। ठीक है, पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच ए पर्सन्स में बी डिटेन फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 3 months। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह के से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है।
ये संसद का अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसको 3 महीना से ज़्यादा एक्सटेंड करना है कि नहीं। और ये आर्टिकल्स आता है 22 का 2 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए स्टेट का मतलब, आप अगर सेंटर को, अगर स्टेट जैसे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने स्टेट को बहुत अच्छा से पढ़िए। ठीक है, स्टेट को बहुत अच्छा से पढ़ना है और उसमें इसका 6 इसका आंसर हो जाता है आर्टिकल्स 333। तो इसको बहुत अच्छा से कवर करना है। अगर यूनियन को छोड़ दे तब भी चलेगा, नहीं छोड़िए मत, बट आप स्टेट को एकदम पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ फिर देखिए जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन पूछा है कि वह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहे हैं न्यायमूर्ति AS आनंद, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आपको इसका मतलब है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को कर लीजिएगा तो यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, बेसिक अगर करते हैं तो ठीक है, एम लक्ष्मीकांत भी बहुत अच्छी बुक है, तो यहाँ से आप कर लीजिए। यहाँ से 2 चैप्टर आती है, लास्ट में देखिएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू का 2 चैप्टर है, उसको अच्छे से कीजिए तो यहाँ से पूछती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद, ठीक है, वाद मतलब केस, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर, ठीक है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो ये टोटल सभी है। 9 का देखिए, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब सहमत होगा? ये तब सहमत होगा जब जो है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। यहाँ पे देखिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका ये आंसर है। 10 देखिए, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। ठीक है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, तो ये टोटल आप इसका सभी है, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम PDF को शेयर कर देंगे टेलीग्राम में। फिर यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका है, यह है अतुल कोहली। सुशासन, ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपको सिलेबस उसको कवर करना होगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, तो देखिए यहाँ से, तो सुशासन के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पे which one is not true for good governance, तो इसमें देखिए ये रिलीजन संबंधी सब नहीं आता है, पार्टिसिपेशंस एंड रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है, तो ये सब आते हैं टोटल, तो ये सब आते हैं बट ये नहीं आता, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है और यही आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चंस पूछ लिया आपको, नहीं अभी ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, ये है आपको पंचायती राज, नहीं आपको है ये म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, वही है पंचायती राज और दोनों को अच्छे से देख लेना है। तो नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति एलिजिबल, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कब कर सकता है, डिस्क्वालीफाई तब कब नहीं हो सकता,
ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो इस कंडीशन में कि अगर वो 21 साल पूरा करता है तो उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त है? फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। देखिए फाइनेंस कमीशन को भी अच्छा से पढ़ना है तो ये कर सकता है। पंचायतों की, जब पंचायत की बात आता है तो सीधे गवर्नर, राज्य का गवर्नर करेंगे, ठीक है, राज्य का गवर्नर करेंगे। यहाँ फिर देखिए आपको भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था के संसाधनों के केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो ये देखिए लास्ट वाला, ठीक है, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन के लिए संथांतरण, ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशंस अंडर गाडगिल फार्मूला। तो ये इसका आंसर ये, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हो गया। इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछा है। इकोनॉमी में आप प्लानिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा है तो इसको ध्यान रखिए। फिर देखिए यहाँ पे कि भारत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया फीस ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्ट बाय द स्टेट। सिर्फ स्टेट के द्वारा भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्य के द्वारा वसूला जाता है? ठीक है, इसमें से आप रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व का सिर्फ और सिर्फ स्टेट इसको लेती है। ठीक है, फिर देखिए फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन पूछा है तो इसका डेफिनेशन पूछा है। सिंपल तात्पर्य का मतलब है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? राजकोषीय घाटा, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा हमको फिजिकल डेफिसिट पूछा है। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा बताना है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, यही है। मान लीजिए सपोज कि एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा क्या हो गया? नहीं, एक्सपेंडिचर फिजिकल डेफिसिट कब होता है? एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाएगा अगर रिसिप्ट से। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है? तो कितना हमको और चाहिए, ठीक है, कि हमको पूरा हो जाए। मान लीजिए कि हमारे पास कितना था, हमारे पास 5 रुपये हमने एक्सपेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, लेकिन हमारे प्राप्ति कितनी हुई? 4 रुपये की। तो 1 रुपये की हमको क्या अभी भी ज़रूरत है? 1 रुपये की क्या है? हमें नीड है। ठीक है, नीड। तो 1 रुपये क्या है? फिजिकल डेफिसिट। तो उतना हमको पूरी करना है। तो यही बता रहा है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसों की ज़रूरत है। तो कितनी पैसों की ज़रूरत है वही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तो बहुत सिंपल है, पीसी महालनोबिस इसका आंसर है वो। हाँ, देखिए यहाँ पे which of the following is a correct order in which mentioned measure of developments were introduced। इसमें आप नीचे देखिए, इसका आंसर ये होगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इनकम के बाद क्या चीज? इनकम के बाद है PQLI क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपको पूरा सीक्वेंस में आता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो यही है इसका आंसर है। तो यह है इकोनॉमी, फिर भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इसको इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसका बी आंसर होगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन। अब देखिए कि टोटल अगर हम ये बात करें कि WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में टोटल कितने आइटम है, आइटम्स है टोटल कितने, तो हमारे पास है यहाँ पे देख लीजिए 657, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आइटम है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपको CPI, ठीक है, जितना भी है CPI। और ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है, डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है, डेली लाइफ में यूज होता है। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। एक बहुत सारा लंबा सा है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ, इसका आंसर आप डिटेल में देखिएगा तो इसका आंसर हो जाता है आपका गुजरात। आई होप इसका गुजरात है, देख लेते हैं, तो यह है गुजरात, ठीक है। यहाँ पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है, अब ये देखिए बदल गया है, ठीक है। तो अभी कितना हो गया है टोटल, 28 स्टेट और 8 UT, ये इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। इसको अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निलंबन कणीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, पार्टिकुलर मैटर, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर और देन फाइन पार्टिकुलर मैटर, इसका साइज देखिए 2.5 है इसके, तो ये आपका सीक्वेंस है, इसका आंसर ये होगा। 25 दिख गया, तो 23 दिख गया। इनमें से कौन सा एक संस्था यहाँ पे ब्रेटन वुड्स, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसका टोटल 6 ऑर्गन है, टोटल 6 ऑर्गन है, ठीक है। उसका ये नहीं है, ये गलत है, इसमें अभी यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, तो इसको IMF है, ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड बैंक है और WTO है, बट ये नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये यूनाइटेड नेशन। चलिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया अभी इसका करंट जो सिचुएशन चल रहा है उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर मेरे पास $1 में 60 रुपीज़ है, बट अब $1 कितना मिल रहा है, 65, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका सीधा क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन ऑफ, ह्रास हो रहा है, ठीक है। रुपए का क्या हुआ, ह्रास, 5 रुपए का, कितना को हो गया, 5 रुपए का। अच्छा बताइए कि अगर 5 रुपए का ह्रास हो गया तो इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा और एक्सपोर्ट सस्ता, और बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और बहुत इसका इफेक्ट है, बट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए हैं सूटन एंड बोवेरी, इसका डी आंसर है, क्या इसका डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 26, हिग्स बोसोन आर आल्सो नॉन एज गॉड पार्टिकल, ये सब तो आपको फिजिक्स का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइट इमिटिंग डायोड से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो क्यों होता है, तो यहाँ वैद्युत संदीप्ति के कारण, इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। फिर यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया, देखिए ये साइंस है, डायरेक्ट साइंस से सब क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन
इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये नहीं है, पराध्वनिक तरंग। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करता है। देखिए जो लाइट है नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है किस चीज पे? ये फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, वेवलेंथ पे एंड वेलोसिटी पे। साथ ही साथ ये टेम्परेचर, ताप, घनत्व पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये ताप, दाब और घनत्व स्वतंत्र है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है? तो ये मकड़ी कीट नहीं है, स्पाइडर। देखिए फ्रेंड्स, 31 क्वेश्चंस हम लोग 30 कर लिए थे। 31 में है क्वांटम, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया। साइंस एंड टेक के नाम पे क्या पूछ लिया? कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है कंप्यूटर भी अच्छे से करके जाना है। क्या पूछा कि बेसिक यूनिट। देखिए जो आप सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, पहले वाला, वो उसका जो है तो बाइनरी नंबर पे डिपेंड करता था, बाइनरी। ठीक है, उसमें बिट होता था। बट जैसे आप क्वांटम कंप्यूटर जितना भी आ रहे हैं उसका क्यूबिट, इसका आंसर क्या होगा? क्यूबिट। ठीक है, वो पहले वाले कंप्यूटर बिट्स पे डिपेंड करता था, बट अब नहीं। जो बाइनरी वाला होता था 0-1, जो 0-1 का होता था, ठीक है, बट अभी क्या है? क्यूबिट पे इसका यूनिट काम करता है क्वांटम कंप्यूटर। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग थे, कंप्यूटर से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कंप्यूटर से देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया। ठीक है, तो कंप्यूटर से देखिए बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्वर में स्पेस है। क्या है? स्पेस है। ठीक है, इंडिया में अभी 4 जगह सर्वर है, 4 प्लेसेस में सर्वर है। तो सर्वर में क्या करता है? स्पेस देता है। तो स्पेस देगा, वो कोई फिजिकल थोड़ी ना है, वो स्पेस देता है। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये कहाँ से स्पेक्ट्रम आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और पूछ लिया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स में है। ये फिजिक्स में यहाँ से पूछ लिया कि फैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से भी मेल प्रेषण के प्रयुक्त सूचना, यानी देखिए द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल। फैक्स ईमेल क्या है? ये डेटा है। ठीक है, तो कौन भेजेगा? डिजिटल सिग्नल। कौन भेजेगा इसका? डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी नहीं, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप, नाइट्रोजन टेकन बाय प्लांट्स इन फॉर्म। इंग्लिश में भी पढ़ना, जब हिंदी आप पढ़ेंगे देखिए अभी क्या क्या कैसे लिखा है, तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्मेट में लेता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, ये क्या है? क्या कहते हैं? पाउडरिंग करता है। अंदर जो है ना मूंगफली, उसको पाउडरिंग कर देता है, ये पाउडर बना देगा इसको। पाउडरिंग ये वाला। ठीक है, मक्का, आलू और गन्ना और मूंग, ये जो इसका फसल चक्र है, ठीक है, इसका क्रॉप रोटेशन से 2 इयर्स का होता है। एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है, यहाँ से ध्यान देने की जरूरत। मैक्रोनी गेहूं का एक वनस्पति रोग है, यह है डिजीज वाला, ठीक है ना, प्लांट डिजीज, ठीक है। तो ये हो गया टिटिकम ड्यूरम, इसका आंसर। प्रथम शाकाहारी का विश्व में उत्पाद 2,4-D, इसका आंसर होगा। 39 देखिए, भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो है अल्फोंसो। कौन सी है? अल्फोंसो। अल्फोंसो अभी कहाँ देखिए, क्या आप वेस्टर्न घाट में आपको मिलेगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। जैसे कि आपको रत्नागिरी, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मुगलों के समय, क्या भी देखिए झारखंड स्पेशल, झारखंड स्पेशल, ठीक है। तो इसको कुकरा उन्होंने बोला था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहां से हुआ था? तो वेस्ट सिंहभूम से, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम से। आपका यहाँ पे जो आयोग है जेपीएससी, वो इसका आंसर पलामू लिखता है, थोड़ी कंफ्यूजन है, देख लीजिए, बट वेस्ट सिंहभूम है इसका आंसर। भूमि विद्रोह का नेता कौन है? ठीक है, तो यह है गंगा नारायण। आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको जो झारखंड का बुक है, झारखंड का बुक एक अच्छी वाली ले लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आदिवासियों का निवास स्थान को क्या कहते थे? निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता, ठीक है। ये जाना जाता था बिरोर का। आदिवासियों के विवाह पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं, किसका? ठीक है, कोरवा। धूमकोड़िया का तात्पर्य था युवा गृह। 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती थी? तो यह है फागो। कल्चर, जो यहाँ पे ट्राइब का जो कल्चर है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पालकोट की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? गुमला में। लोहा गलाना किसका काम था? असुरों का। निम्नलिखित स्थानों में से किसी मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यह है आपको मलुटी को। लास्ट 50 क्वेश्चंस है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है आपको तिब्बत में, ठीक है। ये तिब्बत में अवस्थित है। और आप देखेंगे कि इसकी अगर टोटल आपको लंबाई देखा जाए पर्वत का, तो 638 मीटर का है, ठीक है। तो इसका इस लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चंस को किए हुए हैं, ठीक है, और बाकी में करेंगे। तो ये मेरा मकसद है कि कौन से एरिया से हमको कैसे प्रिपेयर करना है, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और प्री और मेंस दोनों का ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट करना है। जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो प्री में 100 क्वेश्चंस रहेगा, और मेंस में भी अच्छा खासा रहेगा। टोटल आप मान के चले कि ये रहेगा टोटल 200 मार्क्स का, और ये भी 140 मार्क्स का रहेगा यहाँ के मेंस में भी, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से फोकस करके पेपर 1 को चलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पेपर 2 करेंगे। पेपर 1 का 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़िए।